हेलो दोस्तों, मैं नवीन राठौड़ आज आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ ये अकाउंट्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट लेकर, जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री सीखने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अकाउंट क्या। अकाउंट का मतलब है जब एक बंदा अपने जीवन में जो भी लेन या देन करता है उस चीज को अगर अपन क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं किस तरीके से, एक प्रॉपर या फिर सिस्टमैटिक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। कैसे, मान लो मुझे राम से 2000 रुपए लेने हैं, 2000 रुपए लेने हैं, तो अब इसको अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसका अलग तरीका है। और अपन जनरली कैसे लिख देते हैं भी, मुझे राम से 2000 रुपए लेने हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा जनरल तरीका है। बट अब हम इसी चीज को कैसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो चलिए, आज हम अकाउंट्स का बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट लेकर आए हूं आपके लिए, जिसका नाम है जनरल एंट्रीज। क्या होती है जनरल एंट्रीज? जब हमारी अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस है, मान लो लेट अज्यूम कर लो ये बिजनेस है, इस बिजनेस का काम है ट्रेडिंग करना। क्या करना? ट्रेडिंग करना, यानी कि सामान लाना और उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, उसको क्या कर देना, फर्दर सेल कर देना। तो मतलब सबसे पहले क्या करेगा ये बिजनेस, कुछ ना कुछ परचेज करेगा और आफ्टर दैट वो क्या कर देगा, कुछ सेल कर देगा। या तो फुल सेल कर देगा या फिर हाफ सेल कर देगा। तो वैसे ही अब इन चीजों को कैसे अपन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो चलिए सीखते हैं कि हम कैसे जर्नल को या फिर एंट्रीज को अपने रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, डेट। अनदर वन इज पर्टिकुलर, नेक्स्ट वन इज लेजर फोलियो, LF जिसको बोलते हैं। अनदर वन इज अमाउंट, डेबिट अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ये है हमारा जनरल का फॉर्मेट। अब हम करते हैं इसके अंदर पास अपनी सारी की सारी जनरल एंट्रीज। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी। ऑन 1 अप्रैल ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, मोहन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश, कितना, ₹10 लाख। 10 लाख के साथ मोहन क्या कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए इस चीज को अपन जनरल में कैसे पास करेंगे। डेट था 1 अप्रैल 20, जो भी ईयर है मान लो। तो अब आ रहा है अपना 1 अप्रैल। क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले ये देखो बिजनेस में आ क्या रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो उसको लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 10 लाख रुपीस। ठीक है। और इसी के साथ अपन क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में अपन कर रहे हैं इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट को बोलते हैं भी हमारा क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, किसमें, कैपिटल में। तो कैपिटल बढ़ जाता है, इसको लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 10 लाख। ठीक है। अब इसके बीच में अपन लिख देते हैं नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सही है। तो ये है हमारी फर्स्ट एंट्री भी, जब कोई बंदा बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो कैसे एंट्री
पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो है 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल को क्या कर रहा है बिजनेस में, परचेज कर रहा है क्या, फर्नीचर, कितने अमाउंट का, 70,000 का। अब एक बात बताओ, फर्नीचर क्या आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर आ रहा है और अपन से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। मतलब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। याद रखना फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो इसी तरीके से देखो अपने बिजनेस में क्या आ रहा है, अपने बिजनेस में आ रहा है फर्नीचर, और जा क्या रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है। तो चलिए अब इसकी पोस्टिंग करते हैं जर्नल में, कैसे हम इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। ये थी 2 अप्रैल की एंट्री। अपने बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो जो आ रहा है उसको डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने अमाउंट से, 70,000। ठीक है, जा क्या रहा है बिजनेस से, कैश, तो टू कैश कितना, 70,000। डेबिट कॉलम भी 70 का, क्रेडिट कॉलम भी 70,000 का। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज फर्नीचर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एंट्री की तरफ, जो कि है 5 अप्रैल की एंट्री। क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश। क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, किससे, सोहन से, और किस में, कैश में। याद रखना जहां पे सोहन और कैश दोनों वर्ड यूज है वहां पे हम कैश अकाउंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि नेम बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपन इसको किस में, सीधी डायरेक्ट एंट्री किस में कर देते हैं, लेजर पोस्टिंग सीधा कैश अकाउंट में। तो हम क्या करते हैं, जनरल में भी अपन किस चीज की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ओनली कैश की। अगर वो क्रेडिट एंट्री होती तो हम यहाँ पे किसका नाम लिखते, सिर्फ सोहन का नाम लिखते। तो चलिए 5 अप्रैल को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, कितना अमाउंट, 25,000। इस चीज की पोस्टिंग करते हैं। क्या है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को क्या एंट्री है हमारी, अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे कर रहे हैं, सोहन से, बट किसमें, कैश में। तो टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट था, 25,000, और यहां भी 25,000। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी 4th एंट्री की तरफ, जो कि है हमारी 7 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब यहाँ पे राम वर्ड आ गया, मतलब एंट्री तो कर रहे हैं बट किस में कर रहे हैं, क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। मतलब अब इसमें कौन सा कैश अकाउंट आएगा, नहीं, इसमें कैश अकाउंट को कोई इफेक्ट नहीं दे रहे, अपन किसको इफेक्ट देंगे, इसमें राम अकाउंट को। तो चलिए एंट्री है 7 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कितने का, 1 लाख रुपीज का। इसकी पोस्टिंग करते हैं।
तो चलिए 7 अप्रैल की एंट्री को पास करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, किससे, राम से। तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख, डेबिट अमाउंट किससे कर रहे हैं, राम से, तो टू राम। अगर यहाँ पे हैश और एस लगा रहे हो तो अकाउंट लिख देना, वरना कोई जरूरी नहीं है। कितने अमाउंट से, 1 लाख रुपीज। बी नरेशन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, हो गई अपनी 7 अप्रैल की एंट्री। आगे बढ़ते हैं, अब अपनी आती है 10 अप्रैल की एंट्री। अब क्या कर रहे थे, पहले परचेज कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किसको, नरेश को। किसमें, कैश में। इसमें भी वही है, अभी सेल कौन सी कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं। कितने अमाउंट का, 12,000 का। एंट्री कब की है, 10 अप्रैल की। चलो इसकी पोस्टिंग करते हैं। 10 अप्रैल को अपन क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। कैश है तो कैश में ही रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था, ये था हमारा 12,000। तो 12,000 से डेबिट हो जाएगा और 12,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि आती है हमारी 17 अप्रैल की। सोल्ड गुड्स टू रोहन, कितना, 30,000 का। अब यहाँ पे रोहन वर्ड यूजर है, मतलब सेल कौन सी कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, यानी उधार पे माल बेच रहे हैं। तो अब इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, इसमें होगा रोहन का अकाउंट। तो चलिए इसकी पोस्टिंग कर देते हैं 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल किसको बेच रहे हैं, रोहन को। रोहन अकाउंट, आगे स्लैश और एस, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, एक बार अमाउंट चेक करते हैं। 30,000, 30,000 से, तो 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। हो गया मैच, यस, दोनों मैच हो गए। तो चलिए अब फर्दर एंट्रीज को भी खत्म कर देते हैं। अब 30 अप्रैल को क्या करें, पे कर रहे हैं कैश, किसको, कमलेश को। मतलब अब रिसीव कौन कर रहा है, कमलेश। क्या, कैश। कितने अमाउंट का, 15,000 का। थर्टी अप्रैल पेड कैश टू कमलेश, मतलब रिसीवर कौन है, कमलेश। being paid to कमलेश। कितना अमाउंट है, दैट इज 15,000। 15,000 से एंट्री हो जाएगी डेबिट में 15 और क्रेडिट में 15। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर एंट्रीज को पास करते हैं, जो कि आती है अपनी 12 मई की। अब क्या कर रहा है, रिसीव कमीशन। पहले क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे, अब क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा, कमीशन का पैसा। कितना, 2,000 रुपए। 12 मई, तो डेट आ जाएगी 12 मई। क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशंस अकाउंट। कितना था, 2,000। डेबिट कॉलम 2,000 का, क्रेडिट कॉलम 2,000।
ठीक है। अब आती है 18th की, परचेज क्या कर रहे हैं, लैंड कितने की, 1,15,000 की, 18th मई को एंट्री कर देंगे। 18th मई को क्या करें, परचेज करें, एंट्री आ जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज लैंड। कितना अमाउंट था, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। लास्ट दो एंट्री बचती है, क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं सैलरी किसको, गोपाल को, मतलब एक तरीके से अपना क्या है, एक्सपेंस है, गोपाल रिसीव कर रहा है, एंट्री पास कर देंगे 21 मई को। एक बार रब कर देते हैं इसको, ट्वेंटी वन में क्या कर रहे हैं, से सैलरी पे कर रहे हैं किसको, गोपाल को। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल से, कितने से, 12,000 से। लास्ट एंट्री बचती है आपकी जो है पेड ऑफिसेंट। अब क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं किसके ऊपर, ऑफिस के ऊपर। ऑफिस का क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कितने अमाउंट का, 3,000 का। कब, 25 मई को, 25 मई को ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं। एंट्री बना देंगे 25 मई, क्या कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 3,000। ये था आपका जनरल कंसेप्ट। अब मैं आपको दोबारा से एक बार क्विक ब्रशअप कर देता हूं भी मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, मोहन क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश। यानी अपन क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। एंट्री क्या बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो भी सारा पैसा है वो यहाँ पे लगा देंगे, कितने अमाउंट से, 10 लाख से फर्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं। सेकंड क्या है, 4 अप्रैल को अपन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर विद कैश। यानी बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर बिजनेस में आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कितने 1000 का, 70,000 का। एंट्री क्या बना देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्दर आता है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश 25,000। अब फिर से परचेज कर रहे हैं, बट कैसा परचेज है, कैश परचेज, इसलिए कौन से अकाउंट को इफेक्ट करनी है, सिर्फ कैश अकाउंट को। तो एंट्री क्या पास कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रखना, परचेज अगर कैश में है तो सिर्फ कैश अकाउंट को, अगर नेम दे रखा है और फिर भी कैश दे रखा है तो ओनली कैश अकाउंट को ही कंसीडर करेंगे। और सिर्फ नेम दे रखा है तो हम ये समझेंगे भी ये कौन सी एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है, इसलिए हम उसमें पर्टिकुलर बंदे का जो भी नाम है, यानी यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे कैश भी है, तो हम किसको लेंगे, कैश को लेंगे, क्योंकि ये एंट्री कौन सी है, कैश वाली एंट्री है, क्रेडिट एंट्री नहीं है। 7 अप्रैल को एंट्री हो रही है परचेज गुड्स फ्रॉम राम से। अब इसमें कैश की कोई बात हो रही है नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये भी कौन सी एंट्री हुई होगी, क्रेडिट एंट्री होगी। इसको कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब अगर हैश और एस लगा रहे हो तो अकाउंट लिखना, वरना नहीं लिखना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे का अकाउंट नहीं होता। चलिए अब 10 अप्रैल की सोल्ड गुड्स टू नरेश। पहले क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसको, नरेश को। एंट्री क्या बना देंगे, ये एंट्री कौन सी एंट्री है, कैश की एंट्री है, तो इसमें कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, सिर्फ कैश अकाउंट को। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हैं, सेल्स।
ठीक है। आगे है 17 अप्रैल की सोल्ड गुड्स टू रोहन। अब रोहन को क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, अब इसमें बंदे का नाम आ रहा है, यानी कौन सी एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा, याद रखना जो भी तुम्हारा डेबिट कॉलम है वो हमेशा ऑलवेज मैच करेगा तुम्हारे क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि ये कंसेप्ट बोलता है हमारा डबल एंट्री का। डबल एंट्री कंसेप्ट क्या बताता है, एवरी डेबिट हैव आ क्रेडिट। इसीलिए याद रखना जो भी तुम्हारा डेबिट कॉलम है वो तुम्हारा हमेशा मैच करेगा किसी साथ, हमारे क्रेडिट कॉलम के साथ। लास्ट 5 एंट्रीज बची है। 30 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, पे कैश टू कमलेश। अब कमलेश क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, कमलेश क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। और कमलेश अकाउंट कौन सा है, ये है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो अपन कमलेश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब मतलब पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो एंट्री क्या बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, लास्ट है 3 एंट्रीज है, परचेज लैंड। अब लैंड परचेज कर रहे हैं, यानी एक असेट क्रिएट हो रही है और बिजनेस में आ रही है और पैसा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट है पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को क्या करे, अपन सैलरी पे कर रहे हैं, यानी एक तरीके से एक्सपेंस है, तो क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। याद रखना ये हैश और एस के आगे अकाउंट लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लगा रहे तो ये एस मत लगाना बस। लास्ट एंट्री है पेड ऑफिस रेंट। अपन क्या कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, यानी एक तरीके से अपना क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या आ जाएगा, रेंट या फिर ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश, जो भी फर्दर अमाउंट है। ठीक है गाइज, ये था आपका जनरल कंसेप्ट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।